इस वक्त हम सिडको लासीपुरा में मौजूद है और जितने भी यहाँ पे अगर हम बात करें कोल्ड स्टोर्स है जहाँ पे मुख्तलिफ जो ग्रोवर्स हैं उन्होंने अपने सेब रखे हैं। वहीं पर एप्पल बास्केट जो सिडको में एक कोल्ड स्टोर है यहाँ पे हम मौजूद हैं। हम किसी बाग में मौजूद नहीं है क्योंकि जो सेब है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं ताज़ा लग रहा है और जिससे यहाँ के ग्रोवर्स को बहुत फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ग्रेडिंग लाइन जो है उससे ये साबित हो रहा है कि या कोशिश की जा रही है कि बहुत ही अच्छा सेब जो है वो मार्केट में पहुंचे ताकि उसको अच्छा खासा रेट मिले। ग्रोवर इसलिए भी बेहद खुश है। लेकिन जो एप्पल बास्केट जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी ग्रोवर जिन्होंने यहाँ पे अपना माल रखा है वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। इससे ना सिर्फ उनको अपना सेब बेहतर मिल रहा है बल्कि मार्केट में रेट भी अच्छी मिल रही है। कहना ये चाहेंगे कि जब रास्ता बंद हुआ था तो काफ़ी ग्रोवर जो है परेशान हुए थे कि करें तो क्या करें, अपने सेब को कहाँ रखें। लेकिन जिस तरह से सरकारी सतह पे इकदाम उठाए गए और कोल्ड स्टोर यहाँ लासीपुरा में जो है बनाए गए हैं उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है जिससे ग्रोवर बेहद खुश हैं। और एप्पल बास्केट जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग खासकर ग्रोवर जो है वो बहुत मुतमईन है, बहुत खुश है। और हम भी ये चाहेंगे कि आने वाले बरसों में या आने वाले दिनों में जब भी आपका माल स्टोर करना हो तो आप यहाँ का रुख करें, यहाँ तशरीफ़ लाएं और देखें इस कोल्ड स्टोर में अपना माल रखने के बाद आपको किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है और किस तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे दस्तयाब रखी जाए। हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो हमारे ये सीओ स्टोर जब से हमारे कश्मीर में आए हैं जैसे ये ग्रेड लाइन है, खासकर हम जो ये ग्रोवर है ग्रोवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो हमारे जो थे हमारा जो ये माल था इसकी जो रेट अच्छी नहीं लगती थी या हमारे कभी रेट्स मार्केट डाउन होती थी या कोई लॉस होने का खतरा था, उस लॉस से हम बच रहे हैं इस वक्त क्योंकि हम इसको टाइम दे रहे हैं। अपने टाइम पर जब मार्केट अच्छी हो तब माल निकाल रहे हैं, यहाँ से अच्छा माल निकल रहा है। सीए स्टोर से पहले कुछ ही महीनों में हमें सितंबर से जब हमारा माल उतरता था तो हमें दिसंबर तक इसको एंड करना पड़ता जनवरी तक, लेकिन अब यही माल हमारा अगले साल अभी नया सीजन लग रहा है तो हमारा पुराना माल चल रहा है। वक्फे से हम इस माल को निकाल रहे हैं। इससे ग्रोवर को जो है ग्रोवर फर्टिलिटी को बहुत फ़ायदा पहुँचा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
आपने पूछा भी कोल्ड स्टोर में ग्रेडिंग लाइन कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आजकल मार्केटिंग जो है वो अच्छा खासा डेवलप कर गई है। मार्केटिंग इन द सेंस फ्रूट की डिमांड मार्केट में अब ग्रेड के हिसाब से होने लग गई है। तो उस हिसाब से ग्रोवर्स को या जैसे कोल्ड स्टोरेज, उसमें एप्पल की रेट का भी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्रेडिंग लाइन खाली कोल्ड स्टोर के लिए नहीं, जो जैसे अपना सीजनल फ्रूट होता है और जो डायरेक्ट मार्केट करते हैं, तो ग्रेडिंग तो उसके लिए भी ज़रूरी है। कोल्ड स्टोर में ऐसा है भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में अपन सेब को 3-4 महीने रख के और उसके बाद ग्रेड करके और मार्केट करते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे 4 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट 16 से 17 मशीनें जो है वो चल रही है एप्पल के अंदर कोल्ड स्टोरेज में लासी। ये हमारा मेज़नाइन चैम्बर खुला है, ये कल खुला है। तो आज हम इसके जो एप्पल्स है वो यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं ग्रेडिंग लाइन की तरफ, इनकी ग्रेडिंग होनी है। ये एप्पल है, इसका जो प्रेशर है आज वो 17 है। 9 मंथ के बाद, 9 महीनों के बाद ये एप्पल हमने खोला है, इसका प्रेशर 17 है। और आप देखिए ग्रोवर का फिजा फर्स्ट एप्पल है और कोल्ड स्टोरेज में ये अभी 9 माह के बाद निकला। ओके, उनको उसको ना दे। आज 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हमारे चैम्बर को, और आज हमने ये चैम्बर ओपन किया है। और आप ये देख सकते हैं, देखो अभी 9 मंथ्स के बाद भी कैसा क्रंची और जूसी माल निकला है यहाँ एप्पल बास्केट कोल्ड चेन से। ये आप खुद ही देख सकते हो, पूरा जूस ये आप देख सकते हो। ये 9 मंथ्स के बाद का रिजल्ट है। ये हमारे ग्रोवर है जिनका नाम है, जिनकी एजेंसी का नाम है फिजा फ्रूट। ये हमसे कनेक्टेड रहे, हमारा पहला सीज़न था, बड़ा गाइड किया हमें। जनवरी मंथ से यहाँ से अपना ये फ्रूट जो है ये पैक करा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आज ये मई के महीने में 9 महीने बाद अपना ये चैम्बर इन्होंने ओपन किया और ये इनके फ्रूट की हालत, ये रिजल्ट है। और मैं फिजा साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहिए जो ये सीए स्टोर वाली इंडस्ट्री है, आप इससे कितना सेटिस्फाई हो? हाँ, जो ये सीएस स्टोर्स का इंस्टॉलेशन लाइसीपुरा में है, इससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई है, क्योंकि इससे हम जैसे ग्रोअर्स को हम माल इन जैसे बल्क में जो माल क्वांटिटी सीजन में होती है, और इस समय हम वो आहिस्ता से आराम से, ताकि अच्छे रेट में हम बेच सकते हैं। इस टाइम बिल्कुल सेटिस्फाइड है हम। नेचुरली खुशी तो है ही, क्योंकि ये जो सीए स्टोर्स का कंसेप्ट है, इससे हम जैसे ग्रोअर्स को फ़ायदा है, क्योंकि उस समय जितनी भी बल्क क्वांटिटी पे माल बाहर जा रहा है, रोड की भी उस समय हालात ठीक नहीं था, बंद था रोड, और उस समय हमने ये माल स्टोर रखा, और इस समय हम इस माल को अब निकाल रहे हैं, और माल हमारा ठीक ठाक निकलता है, जूसी निकलता है, जैसे हमने माल रखा था वैसे ही निकलता है। अभी खुशी तो है ही, वो उस समय और इस समय, उस समय मार्केट थोड़ा कम था, आज हमारे अच्छे रेट मिल रहे हैं। वादी कश्मीर, उसमें भी जब जनूबी कश्मीर की बात की जाती है तो बात यह होती है कि हॉर्टिकल्चर में हम कहाँ हैं। हॉर्टिकल्चर में हम बहुत आगे पहले से ही थे, लेकिन जब रास्ता कभी धोखा देता है तो ग्रोवर के लिए परेशानी रहती है, किसान के लिए परेशानी रहती है। उस हवाले से अगर बात की जाए तो सिडको लासीपोरा में जो कोल्ड स्टोर है वो कायम किए गए हैं, सरकार ने काफ़ी मदद की है। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने अपने स्टोर बनाए हैं वो सामने आए और उन्होंने कोशिश की कि किसानों को मदद करें। इस वक्त
एप्पल बास्केट जो सिडको इंडस्ट्री में एक कोल्ड स्टोर के मालिक है हाजी मुजफ्फर, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में जो कोल्ड स्टोर यहाँ पे कायम किए गए उनसे किसानों को कितना फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं सेटिस्फाइड हूँ कि 9 महीने बाद भी जो निकल रहा है एप्पल वो बहुत फ्रेश है, तो उसका जो प्रेशर है वो बराबर है और बाकी भी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनसे भी आपने पूछा, वो भी सेटिस्फाइड है। तो जहाँ तक इस इंडस्ट्री का सवाल है, जिन्होंने भी ये इंडस्ट्री लगाई है इसमें ग्रोवर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो जिन्होंने ये बनाई है उनका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके हमें ये फैसिलिटी यहाँ है। तो इसका बहुत बहुत शुक्र है कि जो फैसिलिटी यहाँ हमारी अब रियासत में है सीए स्टोर, इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का स्पेशली हम शुक्रगुजार हैं उनके भी। टाइम टू टाइम वो भी यहाँ आते रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं कैसे कैसे उनके सेमिनार्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती है, तो वो उसमें गाइड करते हैं, फार्मर्स को भी करते हैं, हमें भी करते हैं कि जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे होनी चाहिए। नया तजुर्बा था ये, कितनी जल्दी आप लोगों ने अडॉप्ट इसको किया, इसको सीखा कि किसानों को मदद के लिए हमें आगे आना है और वाकई तौर आप किसानों को मदद में, क्योंकि ग्रेडिंग लाइन यहाँ पे किस तरह आप अप्रोच करते हैं बेहतर तौर यहाँ पे मशीनरी लगे। सर, ये जो स्टोर है ये प्रीवियस ईयर 2025 में यहाँ हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और उसी साल हमने इसका सीज़न भी लिया। अभी 2026 से इसकी जो ग्रेडिंग लाइन है आप देख रहे हो, जैसे ग्रोवर्स जैसे करते हैं कि जैसे उनको ग्रेडिंग चाहिए उन्हें वैसी मिल रही है। और सबसे ये है कि ग्रोवर्स खुद अवेलेबल रहते हैं, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उन्हें जैसी ग्रेडिंग करानी होती है वो वैसे ग्रेडिंग कराते हैं। कोई बात इसमें कोई हमारा ये नहीं रहता कि अपने हिसाब से ग्रेडिंग करे या कुछ करे, या उन्हीं का पार्ट है। उसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जहाँ आप माल किसानों का रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, वहाँ पे यहाँ रोजगार भी बहुत से लोगों को दस्तयाब होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, वो मैंने इससे पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि आप यहाँ की एम्प्लॉयमेंट, आप तो ये किस्सा ज़मीन बरसर ज़मीन आप खुद देख रहे हो, यहाँ अप्रॉक्सीमेट अबो 100 ग्रोवर्स है, यहाँ सब है। यहाँ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है इस वक्त अप्रॉक्सीमेट 50 एम्प्लॉयज़ है, तो टोटल जो है अप्रॉक्सीमेट 250 बंदे तक यहाँ इस वक्त लेबर्स के समेत, जिसमें से परमानेंट 50 है। तो और जो है पैकर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और लेबर्स है, ये तो रोजी का अच्छा जरिया है, उसमें तो डिपार्टमेंट कर रहा है। तो अगर आप सरकार से मजीद कुछ चाहते हैं, कोई फैसिलिटी ऐसी, वो क्या है? देखिए, सरकार की जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी होती है वो ऑन टाइम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसमें कोई जो भी उनके हमारे साथ प्रॉमिस है, जो भी उनके साथ हमारी कमिटमेंट्स है, हम यही कहेंगे कि वो हमें ऑन टाइम मिलनी चाहिए। तो कोई मैसेज किसानों के लिए या जो कोल्ड स्टोर दूसरे जो यहाँ जिनके हैं उनके लिए कोई मैसेज जिससे किसानों को फ़ायदा हो? बस यही है कि ये दोनों के लिए, हमारे लिए भी है और हमारे जो फार्मर्स भाई है उनके लिए भी है कि पहले तो शुक्र करना है अल्लाह का, दूसरा ऑनेस्ट से अपना काम करना है, बस उसी में अल्लाह हमको तरक्की देगा। ईमानदारी से काम करने की बेहद ज़रूरत है। ये जो एप्पल बास्केट जो सिडको इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोर के मालिक हैं हाजी मुजफ्फर, उनका कहना है। और हम भी ये चाहेंगे कि किसान हमेशा ताउन करे। सरकार जो है या जो महकमा जिनके जो मिनिस्टर यहाँ के इस डिपार्टमेंट के हैं, वो उनसे भी ताउन इनका रहे किसानों का, और जो सिडको में जो भी कोल्ड स्टोर चलाने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कुल मिला के एक किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, जिससे यहाँ की हालत जो है वो बेहतर हो सकती है और जिससे आम लोगों को भी राहत मिल सकती है। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।